हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की। तो मेडिक्राफ्ट क्लिनिक में ये सर्जरी हम किस तरीके से करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत तरह के सवाल थे हमारे दोस्तों के कि भाई सर अभी सर्जरी किस तरह से की जाती है, और कई तरह के इसमें इश्यूज़ थे जो अब हम डिस्कशन में लेंगे इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, जो ये सर्जरी है मेरे क्लिनिक में हम यहाँ पे मैं जो करता हूँ वो 99% केसेस हम लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। ये सर्जरी को लोकल एनेस्थीसिया में की जाने वाली सर्जरी का मतलब ये होता है कि उस हिस्से में जहाँ पे सर्जरी करनी है उसी हिस्से को हम लोकल एनेस्थीसिया दे के हम नम या सुन्न करते हैं। बाकी मरीज़ को पूरा होश रहता है, इसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आदमी को पूरा ही बेहोश किया जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं लगता कब क्या हो गया। तो मैं ये सर्जरी करता हूँ लोकल एनेस्थीसिया में। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो इससे आदमी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हैं वो कम रहते हैं। दूसरा ये है कि मरीज़ जल्दी से होश में आ जाता है, लगभग पूरी तरह होश में ही रहता है। ऑलमोस्ट जो है रिकवरी तुरंत इंस्टेंट ही रहती है, जबकि जनरल एनेस्थीसिया में रिकवरी में थोड़ा समय लग जाता है। कई बार आपको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में रुकना भी पड़ जाता है एक दिन का, जबकि इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है। लोकल एनेस्थीसिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं रहती। तो ये तो बात हो गई एनेस्थीसिया की, यानी ये हम करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। आप आते हैं 11-12 बजे, आपकी सर्जरी होती है, 3 घंटे के करीब सर्जरी होती है पूरी। 2 घंटे का आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है, उसके बाद आप चले जाते हैं। सर्जरी किस तरीके से होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको गायनेकोमेस्टिया है तो हम 1 बाय 1 चेस्ट की सर्जरीज करते हैं। पहले हम इस साइड की करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तुरंत फिर हम इस साइड की करेंगे। ठीक है, तो सर्जरी शुरुआत होती है, हम पहले अपनी जो नॉर्मल पेशेंट आता है उसको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो ज़ाइलोकिन सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, जो हमें दवाई देनी है ऑपरेशन के दौरान सुन करने के लिए। उनसे कहीं पेशेंट को कुछ सेंसिटिविटी वगैरह तो नहीं, वो सब हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट की मार्किंग्स वगैरह करता हूँ मैं कि कहाँ पे कौन सा हिस्सा गायनेकोमेस्टिया वाला है जहाँ हमें ऑपरेट करना है। और फिर हम पेशेंट को कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं उसके क्लिनिकल, ताकि हमें उसके डाटा रहे, हमारा पता लगता रहे कि भी कितना हमें सर्जरी के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट या फ़ायदा हुआ है। तो फिर सर्जरी शुरुआत होती है। सर्जरी की शुरुआत में क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए हमने पहले लेफ़्ट साइड से ऑपरेट करना है, पहले हमने इस साइड को करना है। तो एक 4 मिलीमीटर का छोटा सा पंचर वूंड एक इस जगह पे, जो हमारी आर्म पिट है, आप यहाँ देख रहे होंगे फोटो में, इस आर्म पिट में छोटा सा एक कट बनाया जाता है। और उस कट की सहायता से एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पूरी चेस्ट में जो ऑपरेट करनी है जिस साइड की, उस समय हमने एक सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, यानी एक सॉल्यूशन अंदर पानी का डाल देते हैं। उस पानी वाले सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो सुन्न करने की दवाई होती है, एक खून ज़्यादा ना बहे वो दवाई होती है, और एक फैट को गलाने वाली दवा होती है, वो हम डाल देते हैं अंदर। इस पार्ट पे थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होता है, उससे हल्का सा अनकंफर्टेबल लगता है आदमी को उस समय। उसके बाद धीरे 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 पूरी आपकी छाती उस साइड की सुन्न हो जाती है। प्रोसीजर शुरू होता है 20 मिनट के बाद, क्योंकि इस दवा को असर करने में 20 मिनट का समय लगता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं पहले लाइपोसक्शन से। पहले हम लाइपोसक्शन करते हैं कंप्लीट, और लाइपोसक्शन के बाद फिर ग्लैंड रिमूवल होता है। ग्लैंड रिमूवल क्या होता है कि जो आपका निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स है वो डार्क कलर का होता है निप्पल हमारा, उसके नीचे की स्किन, जो चेस्ट की स्किन है, वो थोड़ी लाइट कलर की होती है। तो जहाँ वो मिलते हैं दोनों, जंक्शन जो होता है, उस जगह पे कट लगाया जाता है नीचे से, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मतलब आधी उसकी जो गोलाई है उसमें नीचे से कट लगाया जाता है। और उसको खोल के, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अंदर की ग्लैंड जो है हम ये निकाल देते हैं। उसके बाद सवाल आता था कि सर इसमें टाँके कैसे लगते हैं और कितने दिनों बाद कटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो टाँके लगते हैं वो सब गलने वाले लगते हैं। मैं सारे एब्जॉर्बेबल सूचर्स ही यूज़ करता हूँ, यानी सब अंदर ही रहते हैं। आपको टाँके कटाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ भी टाँके छोटे से जो लगते हैं 1-2 वो गलने वाले, यहाँ भी जो लगते हैं निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स में वो भी गलने वाले होते हैं। फिर सवाल उठता है कि सर इसके बाद जो ड्रेसिंग्स वगैरह का क्या रहता है। तो देखिए, ये जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक कंप्रेशन ड्रेसिंग जो होती है, टाइट ड्रेसिंग हम अंदर देते हैं, जिसमें कॉटन गॉजेज रख के एक डायनाप्लास्ट नाम से पट्टी टेप होती है, उसको चिपकाते हैं और उसके ऊपर प्रेशर गारमेंट पहनाते हैं। ये जो ड्रेसिंग होती है और ये प्रेशर गारमेंट है, इसको आप 5 to 7 डेज़ तक हम एज इट इज़ रखवाते हैं। और फिर तब तक आपको उसको गीला नहीं करना होता, ऊपर नीचे आप टॉवल वॉश ले सकते हैं। फिर आपको हम 5वें, 6ठे या 7वें दिन देख के अवेलेबिलिटी कैसी है आपकी, और संडे वगैरह नहीं है बीच में, तो हम आपको बुलाते हैं। और फिर आपका वो अंदर की जो ड्रेसिंग हमने की है प्रेशर गारमेंट के अंदर, उसको हम खोल के देखते हैं, चेस्ट वगैरह आपकी। और फिर आप उसके बाद से डेली रेगुलर आपने वॉश करना होता है, प्रेशर गारमेंट आपने 4 वीक्स तक डालना होता है। फिर एक सवाल पूछते हैं लोग कि सर इसमें जो कुछ ड्रेन्स या पाइप्स वगैरह भी आप डालते हैं कैसा रहता है।
तो देखिए दोस्तों, कई सेंटर्स पे डाला जाता है ड्रेन्स वगैरह, बट मैं अपने सेंटर पे ये ड्रेन्स और पाइप्स नहीं डालता हूँ। हम किसी तरह से कोई भी तरह की बाहर कोई लटकने वाली चीज़ें या कोई इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं डालते हैं। जब आप जाएंगे यहाँ से तो आप जैसे आए हैं जिन कपड़ों में, आप वैसे ही जाते हैं। एक हल्की ड्रेसिंग और प्रेशर गारमेंट अंदर रहता है और बाहर आपके अपने कपड़े रहते हैं। एक सवाल ये रहता है कि प्रेशर गारमेंट की कब तक इसमें ज़रूरत रहती है। तो 4 वीक्स तक ये मैंडेटरी होता है, मतलब ज़रूरी होता है। 4 वीक्स के बाद आप धीरे धीरे करके इसको उतार सकते हैं। कुछ लोग इसको रात को वेयर करते रहते हैं, दिन में उतार देते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि सर हम एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या जिमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों आपको 4 वीक्स तक वेट करना पड़ता है। 4 हफ्ते के बाद ही जो है आप जिमिंग और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और एक जो सवाल और आता है वो ये आता है कि सर इसकी सर्जरी करने के बाद हमें रिकरेंस के चांस, यानी ये सर्जरी दोबारा ना हो जाए गायनेकोमेस्टिया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम गायनेकोमेस्टिया में से ग्लैंड रिमूवल 100% कर देते हैं तो इसकी रिकरेंस के चांस 0% रहते हैं। यानी इसमें किसी भी तरह से रिकर होने के चांस नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ कर रहे होते हैं तभी चांस होते हैं कि दोबारा रिकर हो सकता है, नया बन सकता है। अदरवाइज़ गायनेकोमेस्टिया एक बार अगर ग्लैंड हमने निकाल दी है पूरी, तो ये दोबारा से रिकरेंस इसकी नहीं होती है। फिर एक सवाल और दोस्तों आता है कि क्या हम इसको बिना सर्जरी के भी सर कोशिश कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर एक बार आपका गायनेकोमेस्टिया ग्रेडिंग 1-2 में आ चुका है तो फिर ये कम नहीं होता, फिर ये सर्जिकल करेक्शन मांगता है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस होती हैं जब एकदम मिनिमम होता है, जब उस समय शायद कोई भी पकड़ नहीं पाता, उस समय बच्चे भी पकड़ नहीं पाते हैं। उस समय अगर आप कुछ मेडिसिन की हेल्प लें तो तब काबू में आ सकता है। अदरवाइज़ एक बार जब ये एमिनेंट हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, आपको दिख गया कि आपको परेशान करने लगा, यानी ग्रेड 1B 2 में चला गया आपके, तो उसके बाद तो फिर आपको इसको सर्जरी से ही करेक्ट कराना पड़ता है। तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, सुन करके की जाती है। 3 घंटे की सर्जरी है। कुल मिला के क्लिनिक में 6 घंटे का आपका स्टे रहता है। जिस होशो हवास में आप आते हो उसी होशो हवास में आप वापस जाते हो। कोई आपके काम में रिस्ट्रिक्शंस एक्सेप्ट फॉर जिमिंग वगैरह कुछ और रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं, सब आप काम करते रहते हो। तो इस तरह की सर्जरी को हम इसीलिए लोकल एनेस्थीसिया में मैं यहाँ करता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे, कुछ क्वेरीज थी जो हमारे फ्रेंड्स ने हमें लिख के दी थी, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना के इनकी क्लियरेंस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सवाल अगर आपके हों तो अच्छा, एक सवाल और रह गया था। एक ये सवाल रहता है कि सर नमनेस चेस्ट में और सूजन वगैरह या भारीपन या सख्ती कब तक रहती है। तो दोस्तों 3 महीने तक ये सब चीज़ें रहती हैं। 3 मंथ्स तक आपको जो चेस्ट जहाँ ऑपरेट किया, लाइपो किया, वो सख्त रहेगा, हार्ड रहता है पार्ट, थोड़ा नम रहता है, थोड़ा सूनापन रहता है वहाँ पे, जो सब इम्प्रूव करता है। 3 मंथ्स में 80 to 90% इम्प्रूव कर जाता है। फिर कमिंग और 3-4 मंथ्स में ये लगभग पूरा इम्प्रूव कर जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज अगर आपकी रह गई हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।